नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवेंद्र। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिवेंद्र ज्ञान सेतु में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछली बार जो है वो इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न आपके शिफ्ट में पूछा गया था, तो उम्मीद है इस बार भी आपकी शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न अवश्य आएगा। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैंने 50 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, जिसमें आपको हर देश की राजधानी, मुद्रा, राजनीतिक व्यवस्था, सीमाएं किस कारण प्रसिद्ध है और भारत के साथ होने वाले सैन्य अभ्यास सब कुछ मिलेगा। ये प्रश्न यूपी होमगार्ड, पुलिस, एसएससी, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंट हैं। अगर आप भारत और उसके पड़ोसी देशों को एक ही वीडियो में पूरी तरह कवर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने आंसर्स को आप कमेंट करते रहेंगे और लास्ट में अपना स्कोर तो आपको जरूर ही बताना है। आपको अपनी तैयारी किस लेवल की है उसको जानने के लिए अपना स्कोर तो बताना ही बताना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रश्न देखने से पहले अपने पड़ोसी देशों को जानने के लिए, उनको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक है हमारी बचपन में बीए। दोस्तों, बा से हो जाएगा हमारा बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मा से म्यांमार और बा से भूटान और ए से अफगानिस्तान। बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। दोस्तों, ये हमारे 7 पड़ोसी देश हैं। आगे वीडियो में हम इनके बारे में डिटेल से देखेंगे। फिलहाल के लिए आप ये ट्रिक जो है कहीं पर लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। बहुत ही आसान हो जाएगा आपको पड़ोसी देशों के बारे में याद रखना, उनके नाम को याद रखना। चलिए, ये हमारा भारत का मैप है। इसमें अगर हम देखने की कोशिश करें कौन सा देश कहाँ पर है, तो दोस्तों नेपाल यहाँ पर है और चीन यहाँ पर है, बांग्लादेश यहाँ पर है, भूटान यहाँ पर है, म्यांमार यहाँ पर है और पाकिस्तान यहाँ पर है, अफगानिस्तान यहाँ पर है। श्रीलंका हमारा कहाँ पर है? इसमें श्रीलंका नहीं दिया हुआ है। ये स्थलीय सीमा से जुड़े और पड़ोसी देश हैं, तो अपना श्रीलंका कहाँ पर है? वो यहाँ पर है। मालदीव हमारा इधर हो जाता है, जो मैप में नहीं दिख रहा है। चलिए अब प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, दोस्तों पहला ही प्रश्न और बहुत अच्छा प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे लंबी स्थल सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? बताइए दोस्तों, ये जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई है, इसमें सीक्वेंस में भी है कि ये जो बांग्लादेश सबसे पहले नंबर पर है हमारा बांग्लादेश, यानी कि सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है हमारा बांग्लादेश, उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान, फिर नेपाल और सबसे लास्ट में सबसे कम सीमा साझा कौन करता है? तो वह करता है अफगानिस्तान। चलिए बताइए, इसमें जो है भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा को साझा करने वाला देश कौन सा है? तो वह है हमारा बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। दोस्तों, बांग्लादेश अपने भारत से चारों तरफ से घिरा हुआ है और बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य लगते हैं उनको याद रखने की ट्रिक है पापा अब मेरे ट्रिप में। दोस्तों, पा से हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल, अब में आ से हो जाएगा असम, मेरे में माँ से हो जाएगा मेघालय, ट्रिप में ट्री से त्रिपुरा और में से मिजोरम। दोस्तों, ये 5 राज्य, कितने? 5 राज्य लगते हैं बांग्लादेश की सीमा से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? बताइए, जो रेड क्लिफ रेखा है वह भारत को किस देश से अलग करती है? और ये यूपी होमगार्ड 2016 में पूछा गया है, बताइए। और दोस्तों, यह प्रश्न जो है यह भारत के विभाजन से जुड़ा हुआ है, बताइए। दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा जो है वह भारत से पाकिस्तान को अलग करती है। किसको? भारत से पाकिस्तान को अलग करती है रेड क्लिफ रेखा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3,
मैकमोहन रेखा किस वर्ष निर्धारित की गई थी बताइए। ये भी यूपी होमगार्ड 2019 में पूछा गया था। मैकमोहन रेखा जो है वह किस वर्ष निर्धारित की गई थी बताइए। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 1914 में। कब? 1914 में ये मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी। और यह मैकमोहन रेखा किस किस को अलग करती है? तो यह भारत और चीन को अलग करती है। चीन और भारत को अलग करती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, भारत चीन सीमा का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है बताइए। जो भारत चीन सीमा का पश्चिमी भाग है वह किस नाम से जाना जाता है? यह भी यूपी होमगार्ड 2017 में पूछा गया था, बताइए। दोस्तों फिर से बोलना पड़ रहा है कि आप लोग आंसर्स को कमेंट करते रहेंगे और लास्ट में अपना स्कोर तो जरूर ही बताएंगे अपने नाम के साथ, जिससे आपको और मुझे भी यह पता चलता रहे कि आपकी जो तैयारी है वह किस लेवल की है, आप 50 में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। दोस्तों अगर हम भारत चीन सीमा को 3 भागों में बांट दें, जैसे पश्चिम, मध्य भाग और उसके बाद पूर्वी भाग, तो जो पश्चिमी सीमा में है वह कौन सा है? अक्साई चीन। जो मध्य भाग में उत्तराखंड और हिमाचल, और फिर उसके बाद जो पूर्वी भाग है उसमें अरुणाचल प्रदेश लगता है, और इसी में ये जो तवांग है यह कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और लेकिन जो पश्चिमी भाग है भारत चीन सीमा का वो कौन सा है? अक्साई चीन। कौन सा है? अक्साई चीन है पश्चिमी भाग। तवांग जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है, यह पूर्वी भाग में है। मध्य भाग में कौन कौन है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। पश्चिमी भाग में अक्साई चीन है और यहीं पर सबसे ज्यादा विवाद रहता है हमेशा से। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5, नियंत्रण रेखा LOC किन क्षेत्रों के बीच में है बताइए। यह भी यूपी होमगार्ड 2020 में पूछा गया था, बताइए। जो LOC है वह किन 2 देशों के बीच में है, किन क्षेत्रों के बीच में है बताइए। दोस्तों यह LOC जो है वह भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और दोस्तों अगर ये कभी भी पूछ ले ये भारत और पाकिस्तान में जो LOC है यह किस समझौते के बाद स्थापित की गई थी, तो वह हुआ था शिमला समझौता। और यह हुआ कब था? तो 1972 में। कब हुआ? 1972 में। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6, भारत नेपाल सीमा किस प्रकार की सीमा मानी जाती है बताइए। जो भारत और नेपाल की सीमा है वह किस प्रकार की सीमा मानी जाती है बताइए। यह भी यूपी होमगार्ड 2018 में पूछा गया था, बताइए। दोस्तों भारत नेपाल की सीमा जो है वह खुली सीमा है। कैसी है? खुली सीमा है। यहां से भारत से नेपाल लोग जा सकते हैं बिना किसी वीजा और पासपोर्ट के, और वहां से यहां लोग आ सकते हैं बिना किसी वीजा और पासपोर्ट के। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7, भारत का कौन सा राज्य चीन से सीमा साझा नहीं करता है? दोस्तों नहीं करता है, आपको बताना है कौन सा राज्य ऐसा है जो चीन से सीमा साझा नहीं करता है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, असम। दोस्तों जो असम है यह चीन से सीमा साझा नहीं करता है बल्कि बांग्लादेश और भूटान से। यह बांग्लादेश और भूटान से सीमा साझा करता है लेकिन चीन से सीमा साझा नहीं करता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 8, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? दोस्तों लागू हुआ ये शब्द ध्यान रखना, कब समझौता हुआ था ये नहीं, ये लागू कब हुआ है ये शब्द याद रखना। और ये यूपी होमगार्ड 2021 में भी पूछा गया था, बताइए।
दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। दोस्तों लागू हुआ पूछे अगर, ये जो भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता है, यह अगर पूछे लागू कब किसके कार्यकाल में हुआ, तो नरेंद्र मोदी के। लेकिन ये हुआ कब था, तो ये हुआ था 1974 में, और किसके किसके बीच, इंदिरा गांधी और मुजीबुर रहमान के बीच। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। भारत पाकिस्तान सीमा का सबसे बड़ा भाग किस राज्य में है, बताइए। जो भारत और पाकिस्तान सीमा का सबसे बड़ा भाग है वह हमारे किस राज्य में है, आपको बताना है, बताइए। ये भी यूपी होमगार्ड 2017 में पूछा गया था, बताइए। दोस्तों भारत पाकिस्तान से सीमा जो साझा करता है उसका सबसे बड़ा भाग हमारे राजस्थान में है। कहां है, राजस्थान में सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है पाकिस्तान से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। ड्यूरंड रेखा किस देश की सीमा से संबंधित है, बताइए। यह भी यूपी होमगार्ड 2016 में पूछा गया था। ड्यूरंड रेखा किस देश की सीमा से संबंधित है, बताइए। दोस्तों जो ड्यूरंड रेखा है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा का नाम है, ड्यूरंड रेखा। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11। भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल आवेष्टित नहीं है। दोस्तों भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जो स्थल आवेष्टित नहीं है। नहीं है, आवेष्टित का मतलब क्या होता है, चारों तरफ से घिरा हुआ, चारों तरफ से घिरा हुआ। और स्थल तो आपको पता है भूमि, भूमि से चारों तरफ से घिरा हुआ और नहीं लगा हुआ है, यानी कि भूमि के चारों तरफ से घिरा हुआ नहीं है। ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है भूमि से चारों तरफ से घिरा हुआ नहीं है। इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है, बताइए। और ये यूपी होमगार्ड 2018 में पूछा भी गया था, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, श्रीलंका। दोस्तों श्रीलंका जो है उसके चारों तरफ समुद्र है और बीच में वह श्रीलंका है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12। पाल्क जलडमरू भारत को किस देश से अलग करता है, बताइए। जो पाल्क जलडमरू है जिसे हम लोग बहुत बार पाक जलडमरू बोलते हैं, भारत को किस देश से अलग करता है, बताइए। यह भी यूपी होमगार्ड 2019 में पूछा गया था, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, श्रीलंका। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में जो समुद्र है इसी को पाक जलडमरू यानी कि पाल्क जलडमरू बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। भारत श्रीलंका के बीच कच्छथीवु द्वीप किस वर्ष श्रीलंका को दिया गया था, बताइए। जो भारत श्रीलंका के बीच कच्छथीवु द्वीप है वह किस वर्ष श्रीलंका को दे दिया गया था, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 1974 में। कब दे दिया गया था, 1974 के समझौते में दे दिया गया था श्रीलंका को कच्छथीवु का द्वीप। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपना नाम और अपने जिले का नाम कमेंट में लिख दीजिए ताकि मुझे भी यह पता चल सके कि कौन कौन और कहां कहां से ये वीडियो देख रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है हमारा। भारत चीन संबंधों के 5 सिद्धांतों को क्या कहा जाता है, बताइए। भारत चीन समझौते के 5 सिद्धांतों को क्या कहा जाता है, और ये यूपी होमगार्ड 2016 में पूछा गया था, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, पंचशील। दोस्तों कई बार आपने एक नाम सुना होगा, पंचशील सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत। तो वो किस देशों के बीच है, भारत और चीन देशों के बीच में है। और इस पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो हुए कब थे, तो 1954 में। यह समझौता कब हुआ था, 1954 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15। भारत भूटान सीमा किस पर्वत श्रृंखला से जुड़ी हुई है, बताइए। जो भारत भूटान सीमा है वह किस पर्वत श्रृंखला से जुड़ी हुई है, और यह यूपी होमगार्ड 2018 में पूछा भी गया है, बताइए।
इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, हिमालय। दोस्तों हिमालय की जो श्रेणियां हैं वो भारत और भूटान के बीच एक प्राकृतिक, कैसी प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती हैं। दोस्तों यह सीमा किसी ने बनाई नहीं है, यह प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती हैं भारत और भूटान के बीच हिमालय की श्रेणियां। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 16। भारत का कौन सा पड़ोसी देश सार्क का सदस्य नहीं है, बताइए। ये यूपी होमगार्ड 2019 पे पूछा गया कि भारत का कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है। सबसे पहले दोस्तों सार्क का फुल फॉर्म देखेंगे। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसको अगर हिंदी में बोले तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जो इसका सार्क का सदस्य नहीं है, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, म्यांमार। दोस्तों म्यांमार जो है यह पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर की भूमिका निभाता है, यह सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क की जो स्थापना है वह कब हुई थी? 1985 में, और इसमें 8 सदस्य हैं। सार्क में 8 सदस्य हैं, वह हैं कौन कौन? तो वह हैं भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है और अफगानिस्तान है। 1 2 3 4 5 6 7, एक को छूट गया, मालदीव। मालदीव भी सार्क का सदस्य है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17। भारत म्यांमार सीमा कितने राज्यों से लगती है, बताइए। ये यूपी होमगार्ड 2017 में पूछा गया है। भारत म्यांमार सीमा कितने राज्यों से लगती है, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 4। दोस्तों 4 राज्यों से म्यांमार की सीमा लगती है। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हमारा है नागालैंड, उसके बाद हमारा है मणिपुर और फिर मिजोरम। ये 4 राज्यों से म्यांमार की सीमा लगती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18। भारत नेपाल मैत्री संधि किस वर्ष हुई थी, बताइए। ये यूपी होमगार्ड 2016 में पूछा गया है। भारत नेपाल मैत्री संधि जो है वह किस वर्ष हुई थी, बताइए। दोस्तों थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश करेंगे, बताइए, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 1950। दोस्तों ये जो नेपाल मैत्री संधि थी 1950 की, इसी की बदौलत हम लोग और वहां के लोग बिना वीजा और बिना पासपोर्ट के एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि किस वर्ष हुई थी, बताइए। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि किस वर्ष हुई थी, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 1960 में। कब हुई थी? 1960 में। और यह इस संधि में नदियों का बंटवारा हुआ था, जिसमें जो पाकिस्तान है उसको झेलम, चिनाब और सिंधु नदी दी गई थी और भारत को रावी, व्यास और सतलुज नदी मिली थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20। भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था, बताइए। ये यूपी होमगार्ड 2017 में पूछा गया है। भारत और चीन का युद्ध जो है वह किस वर्ष हुआ था, बताइए। ये हुआ था 1962 में। कब हुआ था भारत और चीन का युद्ध? 1962 में हुआ। और युद्ध का मुख्य कारण जो है अक्साई चीन था। जो अक्साई चीन सीमा विवाद जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था वो था। और यह युद्ध 1 महीने तक चलने के बाद चीन द्वारा एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा के साथ समाप्त हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 21। भारत का कौन सा पड़ोसी देश बिम्स्टेक का सदस्य है, बताइए। कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जो बिम्स्टेक का सदस्य है, बताइए।
इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी म्यांमार। कौन? म्यांमार सदस्य है बिम्स्टेक का। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 22। भारत बांग्लादेश सीमा सबसे अधिक किस राज्य में है? बताइए। जो बांग्लादेश की सीमा है वह अपने किस राज्य से सबसे ज्यादा लगती है, यह आपको बताना है। बताइए। दोस्तों जो बांग्लादेश की कुल सीमा है वह कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। और जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है वह हमारा करता है पश्चिम बंगाल। और यह कितनी सीमा साझा करता है? तो यह 2217, अकेले 2217 किलोमीटर की सीमा साझा करता है पूरे बांग्लादेश से। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 23। भारत नेपाल सीमा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? बताइए। ये यूपी होमगार्ड 2020 में पूछा गया कि भारत नेपाल की सीमा जो है उसकी कुल लंबाई कितनी है? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी 1750 किलोमीटर। लगभग 1750 किलोमीटर भारत नेपाल सीमा की लंबाई है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 24। भारत मालदीव संबंध मुख्यतः किस से जुड़े हैं? बताइए। जो भारत मालदीव संबंध हैं वह मुख्यतः किस से जुड़े हुए हैं? बताइए। ये यूपी होमगार्ड 2017 में पूछा गया है। बताइए। दोस्तों क्या आप लोग सिर्फ यूपी होमगार्ड की तैयारी करते हैं या किसी और अन्य कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं? इसको भी आप लोग जरा कमेंट में बताइए। चलिए इसका जवाब भी दे दीजिए। भारत मालदीव संबंध मुख्यतः किस से जुड़े हुए हैं? बताइए। इसका राइट आंसर हमारा जो है वह है ऑप्शन बी समुद्री सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। भारत मालदीव संबंध मुख्यतः समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं, समुद्री सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 25। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? बताइए। भारत का जो सबसे छोटा पड़ोसी देश है वह कौन सा है? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी मालदीव। दोस्तों अगर स्थलीय पूछ ले सिर्फ तो है हमारा भूटान स्थलीय, और ओवरऑल अगर पूछ ले तो मालदीव सबसे छोटा देश है भारत के पड़ोसी देशों में। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 26। डोकलाम विवाद भारत के साथ किस देश से जुड़ा हुआ है? बताइए। जो डोकलाम विवाद है वह भारत के साथ किस देश से जुड़ा हुआ है? बताइए। ये यूपी होमगार्ड 2019 में पूछा भी गया है। दोस्तों जो डोकलाम विवाद है वह भारत के साथ भूटान से जुड़ा हुआ है। किससे? भूटान और भारत के साथ यह विवाद है डोकलाम का विवाद। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 27। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? दोस्तों अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि शिमला समझौता कब हुआ था। इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 28। भारत चीन सीमा को आधिकारिक रूप से क्या कहा जाता है? बताइए। भारत चीन सीमा को आधिकारिक रूप से क्या कहा जाता है? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC। क्या है? LAC है, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा जाता है भारत चीन सीमा को आधिकारिक रूप से। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 29। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताइए। जो नाथुला दर्रा है वह किस राज्य में स्थित है? बताइए। ये यूपी होमगार्ड 2019 में पूछा भी गया है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी सिक्किम। दोस्तों जो नाथुला दर्रा है वह सिक्किम में स्थित है, और ये जो दर्रा है यह सिक्किम और चीन को जोड़ता है। किसको? सिक्किम और चीन को जोड़ता है नाथुला दर्रा। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 30। भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित रण क्षेत्र किस राज्य में है? बताइए। जो भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित रण क्षेत्र है वह किस राज्य में है? आपको बताना है। बताइए। और ये यूपी होमगार्ड 2017 में पूछा भी गया है। बताइए।
इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, गुजरात। दोस्तों, भारत सीमा पर स्थित जो रण क्षेत्र है, इस रण क्षेत्र को कच्छ का रण भी कहते हैं, और यह बेहद दलदलीय क्षेत्र है और किस सीमा पर है, तो गुजरात में है और भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 31, भारत बांग्लादेश के बीच कौन सी नदी साझा नहीं है, बताइए। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी नदी साझा नहीं है, ये यूपी होमगार्ड 2020 में पूछा गया था, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, सतलुज नदी। दोस्तों, जो सतलुज नदी है यह उत्तर से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है और ये पश्चिम दिशा की तरफ है, लेकिन जो ये बांग्लादेश है ये भारत के पूर्वी दिशा में स्थित है। तो यह यहाँ पर कोई नदी, यहाँ गंगा नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, लेकिन ये जो सतलुज नदी है ये यहाँ पर बहती है और भारत यहाँ पर है। ऐसे मानचित्र बहुत बेकार है, आर्ट मेरी बहुत खराब है, लेकिन आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 32, भारत श्रीलंका मछुआरा विवाद किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, बताइए। और यह यूपी होमगार्ड 2018 में पूछा भी गया है। भारत श्रीलंका मछुआरा विवाद जो है वह किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, बताइए। दोस्तों, मैंने अभी बताया था जो भारत है और श्रीलंका है उसके बीच में क्या है, इस समुद्र को क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं पाल्क जलडमरू। और यहीं पर ये जो मछुआरों का विवाद है ये बहुत ही पुराना है और अभी भी चलता चला आ रहा है, और ये कहाँ पर है, पाल्क जलडमरू में। और पाल्क जलडमरू कहाँ है, भारत और श्रीलंका के बीच में। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 33, भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी काठमांडू है। दोस्तों, किस पड़ोसी देश की राजधानी जो है वह काठमांडू है, बताइए। आप लोग आंसर्स जो है वो कमेंट में लिखो, तब तक के लिए मैं भी कुछ लिख लेता हूं। लिख दिया। चलिए दोस्तों, भारत का जो पड़ोसी देश है जिसकी राजधानी काठमांडू है वह है नेपाल। कौन सा है, नेपाल है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है यह है माउंट एवरेस्ट, और ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी मुद्रा क्या है, ये नेपाली रुपया। भाषा क्या है, नेपाली है। और राष्ट्रीय खेल कौन सा है, वॉलीबॉल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 34, पाकिस्तान की मुद्रा क्या है। यूपी होमगार्ड 2017 में पूछा गया है कि पाकिस्तान की मुद्रा जो है वह क्या है, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, पाकिस्तानी रुपया। दोस्तों, दिरहम जो है, दिरहम कहां की है, तो ये है यूएई की। कहां की है, यूएई की है। और टका जो है यह कहां की है, ये तो बांग्लादेश की है। और जो रियाल है यह कहां की है, तो यह है सऊदी अरब और ईरान। सऊदी अरब और ईरान की है रियाल, और पाकिस्तानी रुपया है पाकिस्तान की मुद्रा। चलिए याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 35। दोस्तों, मैं ये इतना डिटेल में क्यों लिखाई दे रहा हूं, क्योंकि प्रश्न जो एग्जामिनर है वो किसी तरीके से पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में लिखा रहा हूं। चलिए, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, बताइए। ये यूपी होमगार्ड 2019 में पूछा गया कि बांग्लादेश की राजधानी जो है वह क्या है, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ढाका। दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। और इसकी अगर मुद्रा की बात करें तो इसकी क्या है, टका है। और सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो है वह बंगाली। और ये
पूरी तरफ से भारत से घिरा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 36। भारत का कौन सा पड़ोसी देश द्वीपीय राष्ट्र है? बताइए कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जो द्वीपीय राष्ट्र है? ये यूपी होमगार्ड 2018 में पूछा गया था, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, श्रीलंका। दोस्तों श्रीलंका की अगर मुद्रा की बात करें तो श्रीलंकाई रुपया है, और अगर इसकी राजधानी की बात करें तो ये क्या है? कोलंबो। क्या है राजधानी? कोलंबो, और इसकी मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया, और ये समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 37। भारत भूटान संबंधों में भारत की भूमिका कैसी मानी जाती है? बताइए भारत भूटान संबंध जो है उसमें भारत की भूमिका जो है वह कैसी मानी जाती है? ये 2017 में पूछा गया था आपकी परीक्षा में, बताइए। दोस्तों एक बार पक्का कर दीजिए कि आंसर जो है आप लोग कमेंट में लिख रहे हैं और वीडियो को भी आपने लाइक कर दिया है। चलिए बताइए भारत और भूटान संबंधों में भारत की भूमिका जो है वह कैसी है? तो वह है मार्गदर्शक मित्र की तरह। कैसी है? मार्गदर्शक मित्र की तरह है भारत की भूमिका, और ये जो संबंध है यह हमेशा अच्छे रहे हैं, इसलिए भारत की भूमिका मार्गदर्शक मित्र की तरह है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 38। भारत म्यांमार सीमा किस प्रकार की है? बताइए। यूपी होमगार्ड 2019 में पूछा गया था। भारत म्यांमार सीमा जो है वह किस प्रकार की है? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, पर्वतीय व वन क्षेत्र। भारत म्यांमार सीमा जो है वह कैसी है? पर्वतीय और वन क्षेत्र जैसी है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 39। चीन की राजधानी कौन सी है? बताइए। यह चीन की राजधानी क्या है आपको बताना है, बताइए। यूपी होमगार्ड 2018 में पूछा गया है कि चीन की राजधानी क्या है, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और चीन की मुद्रा की बात करें तो युआन। और ये जो चीन है ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, और सबसे पहले नंबर पर अब क्या हो गया है? अपना भारत। सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है वह भारत हो गया है, 141 करोड़ से भी ऊपर। कितना? 141 करोड़ से भी ऊपर भारत की जनसंख्या हो गई है, और चीन दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का जनसंख्या वाला देश है। राजधानी क्या है? बीजिंग। इसकी मुद्रा क्या है? युआन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 40 है हमारा। भूटान की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? बताइए। जो भूटान की आधिकारिक मुद्रा है वह कौन सी है? बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, भूटानी नगुल ट्रम। क्या है? भूटानी नगुल ट्रम है इसकी मुद्रा, और भूटान की अगर राजधानी की बात करें तो है थिम्पू। क्या है? थिम्पू है इसकी राजधानी, और जो मुद्रा है वो भूटानी नगुल ट्रम है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 41। भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? बताइए। भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? बताइए। अभी मैंने आपको बताया है, बस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। अभी आपको मैंने बताया था कि भारत के बाद दूसरा सबसे बड़ा दुनिया का देश कौन सा है जिसके पास सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो वहीं से इसका आंसर हो जाएगा हमारा चीन। क्या है? चीन। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 42। श्रीलंका का प्रमुख आर्थिक क्षेत्र कौन सा है? बताइए। ये यूपी होमगार्ड 2018 में पूछा गया कि प्रमुख आर्थिक क्षेत्र कौन सा है श्रीलंका का, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, चाय और पर्यटन। दोस्तों श्रीलंका का जो आर्थिक क्षेत्र, प्रमुख आर्थिक क्षेत्र है वह चाय और पर्यटन है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 43। म्यांमार की राजधानी क्या है? बताइए। ये यूपी होमगार्ड 2016 में पूछा गया कि म्यांमार की राजधानी क्या है, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, नेपिडो। क्या है? नेपिडो है म्यांमार की राजधानी। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 44।
भारत नेपाल सीमा का अधिकांश भाग जो है वह किस भौगोलिक क्षेत्र में है, बताइए। भारत नेपाल सीमा का जो अधिकांश भाग है वह किस भौगोलिक क्षेत्र में है? ये यूपी होमगार्ड 2019 में पूछा गया था। मरुस्थल के रूप में है, पठार है, मैदान है या तट है, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, मैदान है। दोस्तों नेपाल और भारत की सीमा जो है उसका अधिकांश भाग जो है वह मैदानी रूप में है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 45। चीन की मुद्रा क्या है? यूपी होमगार्ड 2018 में पूछा गया। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, तो इसका आंसर अभी क्या करना है, कमेंट करना है आपको। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 46। भारत बांग्लादेश के बीच सबसे विवादित नदी कौन सी है, बताइए। दोस्तों कमेंट करना है, मैंने अभी आपको बोला है कमेंट करना है, तो कमेंट करने के बाद इस प्रश्न को देखेंगे। भारत बांग्लादेश के बीच सबसे विवादित नदी कौन सी है? ये यूपी होमगार्ड 2020 में पूछा गया है। बताइए भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे विवादित नदी कौन सी है? तो वो है ऑप्शन सी, तीस्ता। कौन सी नदी है? भारत बांग्लादेश की सबसे विवादित नदी जो है वह तीस्ता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 47। भारत और चीन के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है, यूपी होमगार्ड 2017 में पूछा गया था। भारत और चीन के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास को क्या कहते हैं? दोस्तों जो युद्धाभ्यास होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है दोनों देशों की सेनाओं में आपसी सहयोग, तालमेल और सैन्य कौशल को साझा करना। बताइए इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, हैंड इन हैंड। दोस्तों चीन और भारत के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसे बोला जाता है हैंड इन हैंड। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 48। भारत और नेपाल के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास कौन सा है, बताइए। अब नेपाल के बीच होने वाला कौन सा है? भारत और नेपाल के बीच। दोस्तों चीन के बीच हैंड टू हैंड और नेपाल के बीच क्या है? तो इसका नाम है सूर्य किरण। नेपाल के बीच सूर्य किरण। और ये जो अभ्यास है युद्धाभ्यास, ये एक बार नेपाल में होता है और एक बार भारत में होता है। तो याद रखना, चीन के बीच हैंड टू हैंड और नेपाल के बीच सूर्य किरण। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 49। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या कहलाता है? 2018 में पूछा गया है। बताइए अब भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या है, उसका नाम क्या है, बताइए। इसका नाम है ऑप्शन ए, संप्रीति। दोस्तों बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन सा होता है? संप्रीति होता है। चीन के बीच हैंड टू हैंड और जो नेपाल है उसके बीच सूर्य किरण, सूर्य किरण। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 50। भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला नौसैनिक अभ्यास कौन सा है, बताइए। ये यूपी होमगार्ड 2021 में पूछा गया है। दोस्तों ये नौसैनिक अभ्यास ही क्यों होता है? यहां पर थल सेना अभ्यास क्यों नहीं कर सकती है या वायुसेना अभ्यास क्यों नहीं कर सकती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। फिलहाल जो भारत और श्रीलंका के बीच नौसैनिक अभ्यास होता है उसे बोला जाता है स्लिनेक्स। क्या बोलते हैं? श्रीलंका और भारत के बीच में जो युद्धाभ्यास होता है नौसैनिक अभ्यास, उसे स्लिनेक्स बोलते हैं। यहीं पर हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न समाप्त होते हैं। सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और हो सके तो इन्हें दोबारा देख लीजिएगा अगर कहीं पर कंफ्यूजन लगी है तो। और दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको इस चैनल के बायो में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहीं आपको इसके सारे नोट्स और पीडीएफ मिलेंगी। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।